फ्रेंड्स, आई एम सीमा अग्रवाल। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करेंगे ऑन द रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हमारी सबसे पहले एग्जाम्पल है मोहन्स एक्सेप्टेंस टू सोहन फॉर ₹20,000 रिन्यूड एट 3 months टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। तो मोहन एक्सेप्ट कर रहा है सोहन का बिल, दैट मीन्स मोहन हमारा ड्रॉई है और हमें एंट्रीज पास ऑन करनी है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। तो रिन्यूअल के केस में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी सीखा था कि सबसे पहले हमारे को एंट्री पास ऑन करेगी ओल्ड बिल की कैंसलेशन की, सेकंड एंट्री हम पास ऑन करते हैं ऑफ द इंटरेस्ट ड्यू, और थर्ड एंट्री हमारी होती है रिन्यूअल ऑफ बिल। तो सबसे पहले हम एंट्री पास ऑन करेंगे ओल्ड बिल की कैंसलेशन की। ओल्ड बिल को कैंसिल करेगा मोहन, तो एंट्री पास ऑन करेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू सोहन अकाउंट, क्योंकि सोहन अब दोबारा से उसका क्रेडिटर बन गया और बिल्स पेएबल को वो डेबिट करके कैंसिल करेगा अमाउंटिंग ₹20,000। सेकेंड हमारी आती है इंटरेस्ट ड्यू की। इंटरेस्ट ड्यू है 20,000 पे 18% फॉर 3 months, तो ये हमारा अमाउंट आएगा 900 का, और एंट्री पड़ेगी हमारी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू सोहन अकाउंट ₹900। थर्ड एंट्री हम डालेंगे रिन्यूअल ऑफ द बिल। बिल रिन्यू हुआ और उसने नए बिल के लिए एक्सेप्टेंस दी है, ड्रॉई ने एक्सेप्टेंस दी है, तो ड्रॉई एंट्री पास ऑन करेगा सोहन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट अमाउंटिंग ₹20,900, दैट इज 20,000 फॉर द बिल एंड 900 फॉर द इंटरेस्ट ड्यू। हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है श्याम रिक्वेस्ट मोहन टू रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस फॉर ₹15,000 फॉर 2 months. Mohan agrees to it provided interest is paid at the rate of 10% in cash. That is, सोहन ने मोहन से रिक्वेस्ट की कि रिन्यू करे उसका बिल ऑफ ₹15,000 का फॉर 2 months. मोहन एक्सेप्ट करते हैं प्रोवाइडेड उसको इंटरेस्ट पेमेंट हो इन कैश एट द रेट ऑफ 10%. तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में मोहन हमारा ड्रॉर है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एंट्रीज किसकी बुक में डालनी है, ड्रॉर या ड्रॉइंग। तो मोहन ने रिन्यू किया है बिल, दैट मीन्स मोहन हमारा ड्रॉर है, और श्याम रिक्वेस्ट कर रहा है मोहन को, दैट मीन्स श्याम हमारा ड्रॉइंग है। तो अब हमने एंट्रीज पास ऑन करनी है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर, जो कि मोहन है। तो सबसे पहले हम एंट्री पास ऑन करेंगे ऑफ द कैंसलेशन ऑफ बिल। अब ड्रॉर अपनी बुक्स में कैंसिल कैसे करेगा, श्याम के अकाउंट को डेबिट करेगा टू बिल रिसीवेबल। श्याम दोबारा से उसका डेबिट बन जाएगा और बिल रिसीवेबल को वो क्रेडिट करके कैंसिल कर देगा अमाउंटिंग ₹15,000। सेकेंड हमारी एंट्री बनती है ऑफ द इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू है हमारा 15,000 पर 10% फॉर 2 months अमाउंटिंग ₹250। तो इंटरेस्ट की हमारी ड्यू की एंट्री आएगी श्याम अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अमाउंटिंग ₹250। थर्ड हमारी एंट्री जाएगी ऑफ द इशू ऑफ द न्यू बिल। अब ये बिल जो हम न्यू इशू करेंगे उसमें अमाउंट हमारी इंटरेस्ट की इंक्लूडेड नहीं होगी, क्योंकि मोहन ने शर्त रखी है कि इंटरेस्ट उसको पेमेंट होगी इन कैश। तो बिल हमारा जो नया ड्रॉ होगा दैट विल बी फॉर ₹15,000 और 250 मोहन एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम श्याम इन कैश। तो एंट्री पास ऑन होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड ₹15,000, दैट इज द अमाउंट ऑफ बिल ओनली, और कैश में इंटरेस्ट वो रिसीव कर रहा है, तो कैश के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे अमाउंटिंग ₹250 टू श्याम अमाउंटिंग ₹15,250। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है अबाउट द डिसऑनर ऑफ बिल। क्वेश्चन है हमारा अ बिल रिसीवेबल फॉर 20,000 which had been discounted for ₹19,500 is dishonored and the bank paid ₹30 as noting charges. Give the journal in the books of drawer and drawing. अब इस क्वेश्चन में ड्रॉर ने 20,000 का बिल बैंक के साथ डिस्काउंट करवा लिया था, जिसके अगेंस्ट उसे पेमेंट मिली थी 19,500 की। अब इस क्वेश्चन में हमारी 3 पार्टीज हैं, दैट इज ड्रॉर, ड्रॉइंग एंड बैंक। ड्रॉर ने बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया
for rupees 19,500. अब बैंक will take the payment from the drawing for against the bill that is for rupees 20,000. But drawing ने रिफ्यूज कर दिया to make the payment. तो हमारा बैंक अब ये बिल की अमाउंट दैट इज 20,000 रिकवर करेगा फ्रॉम द ड्रॉर. बट बैंक को अब नोटिंग चार्जेस भी पे ऑफ करने पड़े हैं अमाउंटिंग रुपीज 30. तो बैंक ये 2,030 रुपीज रिकवर करेगा फ्रॉम द ड्रॉर, क्योंकि ड्रॉर ने रिफ्यूज कर दिया हुआ पेमेंट देने से. तो ये 20,030 रुपीज बैंक रिकवर करेगा फ्रॉम द ड्रॉर. सिमिलरली सेम अमाउंट ड्रॉर रिकवर करेगा फ्रॉम द ड्रॉइंग, क्योंकि बिल उसने ड्रॉ किया था अगेंस्ट ड्रॉइंग. अब ड्रॉइंग ने अगर रिफ्यूज कर दिया है तो सारे पेमेंट रिकवर कहां से करेगा? वो ड्रॉइंग से. तो दैट मीन्स ड्रॉर के लिए ड्रॉइंग दोबारा से डेटर बन जाएगा, बट अब उसे पेमेंट देनी भी है बैंक को अमाउंटिंग रुपीज 20,030. तो ड्रॉर के लिए बैंक क्रेडिटर बन जाएगा. तो ड्रॉर एंट्री पास ऑन क्या करेगा? ड्रॉर के अकाउंट को वो डेबिट करेगा अमाउंटिंग रुपीज 20,030 टू बैंक. बैंक के लिए बैंक अब उसका क्रेडिटर बन गया हुआ है, क्योंकि उसने बैंक को पेमेंट देनी है. तो बैंक को पेमेंट देनी है तो दैट मीन्स बैंक हमारा क्रेडिटर बना. तो टू बैंक करके वो बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करेगा अमाउंटिंग रुपीज 20,030 से. सिमिलरली ड्रॉय भी अपनी बुक्स में एंट्रीज पास ऑन करेगा. तो बिल्स पेबल को वो डेबिट करेगा, क्योंकि बिल्स पेबल अब कैंसिल कर रहा है, उसके अगेंस्ट वो पेमेंट नहीं दे रहा है, तो वो कैंसिल होगा अमाउंटिंग रुपीज 20,000. नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली उसी से रिकवर होंगे. तो नोटिंग चार्जेस बीइंग एन एक्सपेंस वो डेबिट करेगा अमाउंटिंग रुपीज 30 टू ड्रॉर. ड्रॉर के अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा 20,030 रुपीज से, क्योंकि ड्रॉर अब उसका क्रेडिटर बन गया है फॉर द अमाउंट ऑफ बिल प्लस द नोटिंग चार्जेस. होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आई होंगी. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.